brought to you by Tetmosol. टेटमोसॉल से रोज नहाओ और खुजली लाल दाने स्किन इन्फेक्शन दूर भगाओ। हर सीजन का स्किन स्पेशलिस्ट टेटमोसॉल। स्पोर्ट्स तक देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सचिन वैद। भारत को अब सबसे इंपॉर्टेंट दौरा इस साल का इंग्लैंड का करना है, जो कि 20 जून से आपको बता दें कि 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का ऐलान होगा। लेकिन ऐसे में सबकी नजरें अभी इस बात पर टिकी हुई हैं कि आखिर टीम इंडिया का टेस्ट में कैप्टन कौन बनेगा। इससे पहले आप सभी जानते हैं कि रोहित शर्मा जो है टीम को लीड कर रहे थे, लेकिन रोहित शर्मा के टेस्ट से रिटायरमेंट लेने के बाद यह सवाल हर एक फैन के मन में बना हुआ है कि आखिर टीम इंडिया का अगला टेस्ट कप्तान कौन है। इस रेस में कई सारे खिलाड़ी आगे चल रहे हैं, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि भारत के पूर्व कोच रवि शास्त्री ने जो है अपनी बात रखी है। उन्होंने बयान दिया है जिस पर उन्होंने बात रखी है जसप्रीत बुमराह को लेकर के, शुभमन गिल को लेकर के भी बात रखी है। उन्होंने बताया कि आखिर आने वाले समय में टीम इंडिया का टेस्ट कप्तान किसे बनाना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि रवि शास्त्री जो है इस पर अपनी बात रखते हुए नजर आए हैं। उन्होंने साफ तौर पर बात जो रखी है वो जसप्रीत बुमराह को लेकर के पहले बात बोली। उन्होंने कहा कि जसप्रीत बुमराह को लेकर क्या कुछ स्टेटमेंट रवि शास्त्री ने दिया है, सबसे पहले आपको ये बताते हैं। उन्होंने ये बोला है कि सी फॉर मी जसप्रीत वुड हैव बीन द ऑब्वियस चॉइस फॉर आफ्टर ऑस्ट्रेलिया, बट आई डोंट वांट जसप्रीत टू बी मेड कैप्टन एंड देन यू लूज हिम एज अ बॉलर। यानी कि साफ तौर पर उन्होंने बोला कि ऑस्ट्रेलिया के दौरे के बाद, रोहित शर्मा की रिटायरमेंट के बाद सबसे पहला नाम ऑब्वियसली जसप्रीत बुमराह का ही आना चाहिए एज एन एक्सपीरियंस वाइज अगर हम देखें, लेकिन उनको कप्तान नहीं बनाना चाहिए उनके अकॉर्डिंग। उन्होंने कहा कि एज अ बॉलर आप जसप्रीत बुमराह को लूज कर देंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर जो है एज अ कैप्टन उनके पास आ जाएगा। इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्होंने कहा कि बुमराह लॉन्ग स्टैंडिंग बैक ट्रबल, लगातार पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि वो इंजरी से भी जूझ रहे थे और सिडनी के बाद उन्होंने देखा जिस तरीके से वो स्ट्रगल था वो जारी रहा, 2-3 महीने वो क्रिकेट से भी दूर बने रहे। तो उसके बाद उनका मानना है कि आई थिंक he has to take his body one game at a time. He is coming back now after a serious injury. उन्होंने कहा कि उन्हें अभी अपनी सेहत पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि इंजरी के बाद से वो लौट रहे हैं, तो एज अ बॉलर जो है वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। इसके अलावा उन्होंने क्या कहा वो भी आपको दिखाते हैं। उन्होंने कहा ही हैव अ प्लेड IPL क्रिकेट विच इज़ 4 ओवर क्रिकेट। उन्होंने IPL क्रिकेट खेल लिया है जहाँ पर 4 ओवर्स डालने होते हैं। अब बात आती है टेस्ट की, जहाँ पर आपको 10 से 15 ओवर डालने पड़ेंगे और यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने कहा कि एज अ कैप्टन उन पर बहुत ज़्यादा जो है प्रेशर जा सकता है। तो उन्होंने जो इंसिस्ट किया है रवि शास्त्री ने कि युवा कप्तान होना चाहिए, यानी कि जो आने वाले समय में काफी लंबे समय तक टीम इंडिया को लीड कर सके। ऐसे में रवि शास्त्री ने जो है शुभमन गिल और ऋषभ पंत का नाम जो है उन्होंने अपनी तरफ से आगे किया है। उन्होंने कहा कि शुभमन गिल और ऋषभ पंत जो है ऑलरेडी IPL फ्रेंचाइजीज में कैप्टनसी कर रहे हैं। एक तरफ गुजरात टाइटंस में आप देखते हैं शुभमन गिल लीड कर रहे हैं, दूसरी तरफ लखनऊ सुपर जायंट्स को जो है ऋषभ पंत लीड कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा एज अ कैप्टन फ्रेंचाइजी वाइज उनके पास अनुभव है और अब ये समय है, रवि शास्त्री का कहना है कि ग्रूम करने का नए खिलाड़ियों को एज अ कैप्टन वाइज भी। उन्होंने कहा शुभमन गिल काफी अच्छी पोजीशन पर लग रहे हैं एज अ कैप्टन के लिए और अगर आप उनको अपॉर्चुनिटी देते हैं, अभी वो 25-26 साल के हैं, उनके पास काफी वक्त है, तो उनको काफी वक्त है जिसका वो आगे चल करके फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा ऋषभ पंत को लेकर उन्होंने क्या कहा वो भी आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि देयर इज अ ऋषभ एज वेल, आई थिंक दीज टू आर द ऑब्वियस वन। ऋषभ पंत भी हैं कैप्टनसी के लिए और ऋषभ और शुभमन जो है ये दो काफी अच्छे नाम हो सकते हैं। और उन्होंने कहा एज फैक्टर भी काफ़ी मायने रखता है क्योंकि दोनों जो है ज़्यादा उम्र के नहीं है और उनके पास अभी बहुत कुछ सीखने को भी है और बहुत कुछ कंट्रीब्यूट करने के लिए भी है। दे हैव गॉट एक्सपीरियंस एज अ कैप्टन नाउ और उनके पास अब कप्तानी का भी अनुभव आ चुका है। अगर आप देखें तो IPL फ्रेंचाइजीज में लीड कर रहे हैं, तो साफ तौर पर रवि शास्त्री जो है वो जसप्रीत बुमराह को एज अ कैप्टन बनाने के फेवर में नहीं लग रहे। उनका ये मानना है कि एज अ बॉलर जो है वो ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं क्योंकि एज अ कैप्टन उन पर ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा। लेकिन अगर कप्तानी की बात करें तो उनको लगता है कि शुभमन गिल और ऋषभ पंत जो है ये दो नाम जो है आगे आने चाहिए क्योंकि इनके पास अभी वक्त ज्यादा है, यंग भी हैं और बहुत कंट्रीब्यूट कर सकते हैं टीम इंडिया के लिए आने वाले समय में। इस बीच आपको बता दें कि इंडिया ए के स्क्वाड का ऐलान हो चुका है जहां पर अभिमन्यु ईश्वरन जो है वो लीड कर रहे हैं और 2 फर्स्ट क्लास मैचेस जो है इंग्लैंड लॉयंस के खिलाफ भारत को खेलने। ऐसे में टीम जो है वो अनाउंस हो चुकी है और यहां पर करुण नायर और शार्दुल ठाकुर को भी इस स्क्वाड में इंक्लूड किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो शुभमन गिल और शाही सुदर्शन जो है वो जो है आने वाले समय में आपको देखेंगे स्क्वाड के साथ दूसरे मैच में कंटिन्यू करेंगे, वहां से जुड़ेंगे और फिर आने वाले समय में आप देखेंगे जो 5 मैचों की टेस्ट सीरीज होनी है इंग्लैंड के खिलाफ वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी और अभी भारतीय टीम के टेस्ट कप्तान का नाम ऐलान होना बाकी है। ऐसे में पूर्व कोच तो हैं वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कोई यंग कप्तान बनना चाहिए और शुभमन गिल और ऋषभ पंत का नाम उन्होंने अपनी तरफ से आगे रखा है। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है कि भारतीय टीम का टेस्ट टीम का कप्तान कौन होना चाहिए, वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा।
स्पोर्ट्स तक पर आपको न सिर्फ खबरें मिलेंगी बल्कि आपका ओपिनियन भी मैटर करता है। यह आप ही का मंच है। आइए बताइए भारतीय क्रिकेट टीम से आप क्या उम्मीद करते हैं। रहिए स्पोर्ट्स तक के साथ। सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक को यूट्यूब और फेसबुक पर।